Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue chapter number 7, that is conservation of plants and animals. Yes, so the topic is migration. What is migration? You all are familiar with this word migration. So let's see, the exertion party then enters deeper into the forest under the guidance of Madhavji. They sit near the Tawa reservoir to relax for some time. तो उन्होंने तवा रिजर्वर के पास they sit for some time to relax. पहली observe some of the birds near the river. तो उनको उस रिवर में रिवर के पास कुछ बर्ड्स देखने को मिले पहली को. माधव जी टेल्स द चिल्ड्रेन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स. तो माधव जी बताते हैं कि जो आप बर्ड्स देख रहे हो ना अभी, ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स है. तो व्हाट इज दिस माइग्रेटरी बर्ड्स? दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हियर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अदर पार्ट से ये बर्ड्स फ्लो करके इस कंट्री में आए हैं कुछ दिन रहने के लिए. येस, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस. वो क्यों अपना जगह छोड़ के दूसरे कंट्रीज में आते हैं? बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. कभी क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेट जैसे ही चेंज होते तो उनके लिए फेवरेबल नहीं होता है, तो सर्वाइवल के लिए वो दूसरे कंट्रीज में आते हैं फ्लाई करके, है ना. ये एक रीजन है. तो कभी कभी फॉर ब्रीडिंग करने के लिए आते हैं, नहीं तो इन सर्च ऑफ फूड दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन द नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल. जो कि मैं आपको बताया कि वो ब्रीडिंग करने के लिए आते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बिकॉज वहाँ का जो एरियाज होता है वो क्या होता है कि फेवरेबल नहीं होता है एक को ले डाउन करने के लिए. उनके लिए फेवरेबल नेचुरल हैबिटेट फेवरेबल नहीं होता है, इसलिए उनको दूसरी जगह पे माइग्रेट करना पड़ता है. बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स एज पहली लर्न इन क्लास 7. आप सब क्लास 7 में माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में पढ़े हो कि वो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं बर्ड्स to reach another land, and those birds are known as migratory birds. Best example which I can give you is the Siberian crane, है ना. They migrate from Siberia and they come to India every year. Yes. Now, recycling of paper. How to recycle paper? Okay, Professor Ahmed draws attention of the children to another cause of deforestation. अब एक दूसरी cause of deforestation क्या है कि tells them that it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. सिर्फ 1 ton of paper बनाने के लिए 17 full grown trees means जो trees अच्छी तरह से बड़े हो गए उतने 17 trees हम लोग को चाहिए 1 ton paper बनाने के लिए, है ना. So you can imagine that how many trees are wasted to make this paper. Yes, how many trees are destroyed. Therefore we should save paper, है ना. We should save paper because see, for making 1 ton paper 17 full grown trees are required. Yes, Professor Ahmed also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use. पेपर को हम लोग 5 से 7 टाइम्स उसको रिसाइकल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. इफ़ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, वी कैन सेव मेनी ट्रेज इन अ ईयर. अगर हम लोग एक दिन में एक पेपर सेव करते हैं, है ना, सो वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन अ ईयर. बिकॉज अगर हम लोग पेपर को वेस्ट करें तो इनडायरेक्टली हम लोग ट्रीज को हार्म करें, बिकॉज पेपर वेस्ट हो रहा मतलब पेपर का मैन्युफैक्चरिंग तो होगा. पेपर का मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए ट्रीज को कट किया जाता है. येस, वी शुड सेव, रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट. हम लोग को पेपर को सेव करना है, यूज्ड पेपर को फिर से रीयूज करना है और उसको रिसाइकल करना है. बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज. सी, इसमें जो हम लोग सेव पेपर को सेव कर उसमें बस हम लोग ट्रीज को ही सेव नहीं कर रहे, बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर. सी, पेपर को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिक चाहिए, तो उसको भी बचा रहे हैं हम लोग अगर इफ़ वी आर सेविंग द पेपर. एंड वी आर सेविंग द वाटर ऑल्सो बिकॉज वाटर इज नीडेड टू मेक द paper. So we are saving water also if we are saving the paper. Yes, moreover the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. और जो पेपर बनाने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे. ओके, नाउ इज देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन? क्या एक परमानेंट सोल्यूशन है इस डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करने का? सो येस, देयर इज़ वन सोल्यूशन कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन. नाउ हम लोग डिफॉरेस्टेशन पढ़े थे, कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज स्केल. व्हाट इज दिस रीफॉरेस्टेशन? प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रीफॉरेस्टेशन. रीफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज. जो फॉरेस्ट ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो गया वहाँ पर न्यू ट्रीज को प्लांट करना.
This process is known as reforestation. The planted trees should generally be of the same species which were found in that forest. See, उस forest में जो trees पाए जाते थे वही trees को ही हम लोग को grow करना चाहिए, है ना. We should plant at least as many trees as we cut. हम लोग जितने trees को cut कर रहे हैं ना, we should plant at least that much trees as we cut, है ना. Reforestation can take place naturally also. See, reforestation naturally भी हो सकता है if the deforested area is left undisturbed. अगर वो deforested area मीन्स जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए undisturbed, उसमें कुछ ना किए, तो वो अपने आप रीएस्टेब्लिश हो जाता है. हाँ, इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स. नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में देर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग. We have already caused tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth for future generation, plantation of more trees is the only option. So there is only one option for us to plant more trees, है ना. If you want to save your green wealth for future generation, plant more and more trees. Professor Ahmed told them that in India we have the Forest Conservation Act. तो इंडिया में एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है. इस एक्ट क्या करता है? दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट. तो ये एक्ट क्या बताता है कि ये नेचुरल फॉरेस्ट को कंजर्व करता है, प्रिजर्व करता है एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल जो कि लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट के आसपास में रहते हैं. After some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. It is not advisable. You should not stay in the jungle after sunset. Yes, on getting back, Professor Ahmed and the children thanked Madhavji for guiding them through this exciting experience. So this is all about this chapter, conservation of plants and animals. I hope that you all have understood this chapter. If you have any doubt, any query related to this topic, you are free to ask me in the comment section. Okay, in the next video we are going to start the question answers part. Thank you so much, students.